पेट्रोल नहीं, अब पानी से चलेंगी कारें। प्रयागराज में लगेगा कारखाना। जाने नितिन गडकरी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा। नितिन गडकरी ने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए गन्ने से इथेनॉल बनाया जा रहा है और अब गाड़ियां इथेनॉल से चलेंगी। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन से भी गाड़ियां और ट्रेनें चलेंगी। इसका प्रोजेक्ट प्रयागराज में लगाने में मैं मदद करूंगा। नितिन गडकरी ने इस मौके पर कहा कि यमुना नदी पर सी प्लेन चलेगा और दूसरे चरण की योजनाओं का शिलान्यास करने जब मैं प्रयागराज आऊंगा तो आपसे वादा करता हूं कि सी प्लेन से ही आऊंगा। अब कारें और बाइक पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि पानी से चलेंगी। इसके लिए पहला कारखाना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगेगा। बुधवार को संगम नगरी में पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्रयागराज में कारखाना लगेगा, जहां पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर ईंधन बनाया जाएगा। इससे न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि सस्ता ईंधन भी मिलेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए गन्ने से इथेनॉल बनाया जा रहा है और अब गाड़ियां इथेनॉल से चलेंगी। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन से भी गाड़ियां और ट्रेनें चलेंगी। इसका प्रोजेक्ट प्रयागराज में लगाने में मैं मदद करूंगा। नितिन गडकरी ने इस मौके पर कहा कि यमुना नदी पर सी प्लेन बनेगा और दूसरे चरण की योजनाओं का शिलान्यास करने जब मैं प्रयागराज आऊंगा तो आपसे वादा करता हूं कि सी प्लेन से ही आऊंगा। श्रृंगवेदपुर धाम में एक जनसभा में नितिन गडकरी ने कहा कि एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार यूपी में बनाए। देश बदल रहा है, हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। इससे पहले नितिन गडकरी ने राम जन्मभूमि अयोध्या से भगवान श्री राम के वनवास स्थल चित्रकूट को जोड़ने वाले राम वन गमन मार्ग का शिलान्यास किया। इस मौके पर गडकरी ने प्रयागराज को करोड़ों की 400 परियोजनाओं की भी सौगात दी। गडकरी ने कहा कि मैं भगवान राम के सेवक के रूप में ये कार्य करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि 5000 करोड़ की लागत से 251 किलोमीटर लंबा राम वन गमन मार्ग बनेगा। इसके पहले फेज में 75 किलोमीटर के हिस्से का शिलान्यास आज हुआ है, जो कि 2118 करोड़ की लागत से बनेगा। उन्होंने कहा कि राम वन गमन मार्ग बन जाने से 2.5 से 3 घंटे में अयोध्या से चित्रकूट की दूरी तय हो सकेगी। इस मौके पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने कहा कि अयोध्या से रामेश्वर तक भी सड़क बनेगी। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी फूलपुर लोकसभा सीट से चुने गए थे, लेकिन पिछले 50 सालों में इस क्षेत्र में जो भी विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 5 सालों में वो विकास करके दिखाया है। इस मौके पर गडकरी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मांग पर दूसरे फेज की करोड़ों की योजनाओं की भी मंच से मंजूरी देने की घोषणा की। उन्होंने प्रयागराज की जनता से अपील की कि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और एक बार फिर से अगर आप डबल इंजन की सरकार बना देंगे तो यूपी में सड़कों और पुलों की विकास के लिए 5000 करोड़ रुपए विकास की योजनाएं आपको समर्पित करूंगा। उन्होंने कहा कि यूपी की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से भी अच्छी बनाकर दूंगा। नितिन गडकरी ने कहा कि ये विकास योजनाएं तो अभी ट्रेलर हैं, फिल्म अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामेश्वर तक भी सड़क बनेगी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।